प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम इज़राइल और परमेश्वर के संबंध के बारे में जानेंगे। क्यों इज़राइल ऐसे अडिग खड़ा है, क्या वजह है ऐसी कि इज़राइल जो है वो पावरफुल एक ताकत बनकर खड़ा हुआ है। बाइबल से जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन सच्चाई को जान सकें जो बाइबल हमको बताती है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सवाल ये है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी संतान दी, सारा से जो संतान दी, तब अब्राहम की उम्र क्या थी? अगर जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन को देखेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटिया प्रभु जी और बुरी बीमारी अपने बच्चों के जीवन से, दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज हैं प्रभु या खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस लेकर आ ताकि उन घरों में आनंद मनाया जा सके। प्रभु जी, मैं इज़राइल के लिए, मणिपुर के लिए और पाकिस्तान के लिए और हर एक उस जगह के लिए जहाँ पर तेरे बच्चों को सताया जाता है प्रभु, विनती करता हूँ अपने बच्चों की सुधि ले प्रभु जी। और उन जगहों पर प्रभु जी शांति दे, सांत्वना दे प्रभु, और अपने बच्चों की रक्षा रखवाली के लिए स्वर्गदूतों का पहरा लगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि क्यों इज़राइल अडिग खड़ा है, क्यों वो इतना पावरफुल है, क्या वजह है ऐसी। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल इज़राइल के बारे में बहुत कुछ बताती है और सबसे ज़्यादा जो लिखा है वो पुराना नियम में इज़राइल के बारे में लिखा है। एक इज़राइली कौम जब मिस्र में 430 साल की गुलामी में रही, जब वो चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, रोने लगे, तब परमेश्वर विवश होकर स्वर्ग को झुकाकर ज़मीन पर उतर कर आया और फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून को तैयार करके मिस्र में भेजा ताकि वो अपनी प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के वंश को, कौम को वहाँ से निकाल कर लेकर आए। और ऐसा हुआ भी। 430 साल की गुलामी में से परमेश्वर ने उन लोगों को, जो उसकी प्रजा है, जो उसकी निज प्रजा है, निकाल कर लेकर आया। आज इज़राइल एक पावरफुल देश है और छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास इतनी पावर है कि वो अच्छे अच्छे देशों को हरा सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर है। आज कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा वचन से कि परमेश्वर के क्या विचार हैं इज़राइल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 43 1 पद से, और मैं पढ़ूंगा 7 पद तक। देखिए क्या विचार हैं परमेश्वर के इज़राइल के बारे में। आप भी सुनेंगे तो आप भी इस बात पर गौर करेंगे कि हाँ, परमेश्वर कितना प्रेम करता है इज़राइलियों से। आपने पढ़ा भी होगा, मैं एक बार फिर से उसको आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये परमेश्वर के शब्द हैं दोस्तों। और परमेश्वर जब कहता है कि तू मेरा ही है, ये नहीं कहता कि तू मेरा है, नहीं, वो कहता है कि तू मेरा ही है, तू और किसी का नहीं। और जो परमेश्वर का है कोई इसे छू भी नहीं सकता। मैंने कल भी आपको बताया था कि जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो इज़राइल को छू रहा है अभी, उसने परमेश्वर की आँख की पुतली को छू दिया है। इसलिए लड़ने वाला अब इज़राइल नहीं, सिर्फ परमेश्वर होगा उन लोगों से जो इज़राइल पर अटैक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिए, लिखा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता है। क्या कहता है? मत डर।
मत डर। ये शब्द जो है बहुत पावरफुल है। ये शब्द उस ज़ुबान से निकले हैं जो संसार की सबसे बड़ी ताकत है, संसार की, विश्व की, सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है मेरा और आपका परमेश्वर। अगर वो कहता है कि मत डर, तो इसका मतलब है डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तेरा रचने वाला हूँ। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है। देखिए, एक ही पद में कितने सारी बातें परमेश्वर ने यहाँ पर कह दी हैं। सबसे पहले वो नाम लेकर कहता है कि हे इज़राइल, तेरा रचने वाला। पहली बात क्या कहता है? तेरा रचने वाला। दूसरी बात कहता है तेरा सृजनहार। तीसरी बात कहता है कि मत डर। और चौथी बात कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और पांचवी बात कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और छठी बात कहता है कि तू मेरा ही है। एक ही पद में 6 बातें, ऐसी बातें जो मन को, हृदय को गदगद कर देती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं। ऐसी 6 बातें इज़राइल के लिए परमेश्वर ने कही हैं, किसी मनुष्य ने नहीं कही। ये परमेश्वर के शब्द हैं जो इज़राइल को इस तरह से वो बताता है, बोलता है, कहता है उससे कि तू मेरा ही है। दूसरे पद में देखिए, कुछ वायदे किए परमेश्वर ने। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूँगा। एक और वायदा, 7वां वायदा किया परमेश्वर ने, मैं तेरे संग रहूँगा। और लिखा है, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये वायदे हैं परमेश्वर के इज़राइल के प्रति। पानी में जाएं। हम जानते हैं कि जब मूसा इज़राइलियों को निकाल कर लेकर आया मिस्र में से, तब पीछे मिस्री सेना थी और आगे लाल समुंदर था। अब करें तो करें क्या? तब परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और मूसा ने अपनी लाठी ऐसे उठाई ही थी, परमेश्वर ने उस लाल समुंदर को 2 फाड़ कर दिया। और इज़राइली जो थे उस समुंदर में से पैदल ही, मतलब पाँव ज़मीन पर पैर रख कर निकल कर गए, और क्या हुआ? सुरक्षित उस पार चले गए। यहाँ पर इस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया कि तू अगर जल में होकर जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने इज़राइल से किए हैं। इसलिए इज़राइल जो है आज अडिग खड़ा है, अडिग। उसको कोई भी हराने वाला नहीं है, और जो भी उसके ऊपर गलत नज़र डालता है, परमेश्वर उसे देखता है। हालेलुया। हम देखेंगे 4था पद में क्या लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू, तीसरे पद में यानी कि क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। और लिखा है इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को देता हूँ। वायदे करता जा रहा है परमेश्वर इज़राइल से। यहाँ पर वो कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ और इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को दे दूंगा। चौथे पद में देखिए परमेश्वर ने किस अद्भुत दृष्टि से इज़राइल की ओर देखा है। वो कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल, अनमोल जिसका कोई कीमत ही नहीं, बेशकीमती चीज़ परमेश्वर के लिए इज़राइल है। लिखा है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसे कोई डरा भी नहीं सकता, उसके कोई विरोध में खड़ा भी नहीं हो सकता। परमेश्वर उसके विरोधियों को तहस नहस कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। और 5 पद में फिर कहता है कि मत डर, दोबारा कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा कि दे दे और दक्षिण से कि रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। कितना प्रेम है परमेश्वर का इज़राइल के प्रति। ऐसी भावनाएं परमेश्वर अब प्रकट कर रहा है। यशायाह 43:1 से 7 पद तक। और 7वें पद में वो कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, हर एक को। तो यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर इज़राइल से कितना प्रेम करता है। तो जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इतने बड़े बड़े वायदे करता है और अपनी बात, अपने हृदय की बात खोल कर परमेश्वर यहाँ पर इज़राइल से कहता है, तो फिर
कौन है जो इज़राइल के सामने खड़ा रह सकेगा, क्योंकि इज़राइली कौम जो है वो परमेश्वर की कौम है। वचन में लिखा है यशायाह 43 के 4 पद में अभी हमने पढ़ा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसे कोई छू भी नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोग जानें कि परमेश्वर के हृदय में इज़राइल के प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या सोचता है परमेश्वर इज़राइल के प्रति और क्या कहता है इज़राइल के प्रति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने अपनी निज संतान दी, इसहाक दिया, तब इब्राहिम की उम्र क्या थी, उसकी आयु क्या थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए परमेश्वर अगर कहता है कि मत डर तो वो इजरायलियों से नहीं, मुझसे और आपसे भी कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड।